कुछ ऐड हमारे दिल में छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि आपको वो ऐड तो याद ही होगा, आई लव यू रसना वाला। वो ऐड अगर हम आज भी देखते हैं तो हमको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो दौर दूरदर्शन का दौर कहा जाता था और लगभग हमारी आपकी उम्र के हर बच्चे ने, हर युवा ने वो ऐड जरूर देखा होगा, आई लव यू रसना वाला। तो शायद आप कहीं ना कहीं इस स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रसना गर्ल की मौत उसके जन्मदिन के दिन ही हो गई थी। ये मौत इतनी दर्दनाक थी कि अगर आप भी ये कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। रसना गर्ल के नाम से फेमस तरुणी सचदेवा का जन्म 14 मई को 1998 में हुआ था। ये उनका जन्म मुंबई में हुआ था। कहा जाता है कि उनके फादर बिजनेसमैन थे और उनकी माँ तरुणी के साथ ही रहती थी और साथ ही वो मंदिर से भी जुड़ी हुई थी, यानी मंदिर के भी जो कामकाज होते थे मुंबई में उसमें भी वो हाथ बटाती थी और तरुणी के साथ रहती थी। जो कि तरुणी एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो उनकी माँ उनके साथ आया जाया करती थी। महज 5 साल की उम्र से ही तरुणी ने काम करना शुरू कर दिया था। उनकी माँ गीता सचदेवा बराबर उनके साथ ही रहती थी, उनका ध्यान रखती थी और तरुणी ने बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बना लिया था। वो हर फेमस एडवर्टीजमेंट में दिखाई देती थी। किन किन एडवर्टीजमेंट में वो दिखाई दी और उन्होंने किन एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ काम किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो तरुणी के बर्थडे वाला दिन आता है 14 मई 2012। तरुणी उस वक्त नेपाल में होती हैं, पोखरा में होती हैं। तरुणी वहां से जा रही होती हैं अपना बर्थडे मनाने के लिए और वो अपने दोस्तों से एयरपोर्ट पे मिलती हैं और कहते हैं कि तरुणी अपने दोस्तों से मजाक करती है। पहले तो उनको हग करती हैं, उसके बाद उनसे मजाक करती है कि मैं जा रही हूँ और फिर जल्द ही मिलेंगे और हो सकता है ना भी मिले, मेरा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए। तो उनके दोस्त, उनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो कहते हैं कि तरुणी ने पहले कभी भी ऐसा मजाक नहीं किया होता है, लेकिन उस दिन तरुणी ऐसा मजाक करती हैं और कहती हैं कि मैं जा रही हूँ और हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद मेरा प्लेन क्रैश हो जाए। उनके दोस्त उनको हक करते हैं, बाय करते हैं और कहते हैं कि तरुणी ये सब मत बोलो, 2 दिन बाद तो हम वैसे भी मिलने वाले हैं। खैर, ये बात वहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद तरुणी फ्लाइट में बैठती हैं। इस फ्लाइट में 18 पैसेंजर होते हैं और उनके साथ उनकी माँ गीता सचदेवा भी होती है। कहा जाता है कि तरुणी जिस वक्त उस प्लेन में बैठी थी उस साल वो 9th क्लास में थी और उस वक्त भी उनका बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम था। वो एक पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस कही जाती थी और लगभग हर कोई उनको जानता था। जैसे कि मैंने रसना ऐड के बारे में बताया, आई लव यू रसना, ये लाइन उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ करती थी और जब वो रसना के ऐड में आती थी तो उनकी इमेज हर हिंदुस्तानी के दिमाग में, आंखों में बसी हुई थी, क्योंकि वो चाइल्ड एक्ट्रेस के नाम पर उनको काफी पसंद किया जाता था। तो अगर हम चले फिर से पोखरा वापस, तो वो पोखरा में फ्लाइट ऑन बोर्ड करती हैं, वहां पर बैठती हैं। उनकी फ्लाइट 14 मई, जिस दिन उनका बर्थडे होता है, 14 मई 2012 को पोखरा से टेक ऑफ करती है। इसको लैंड करना होता है नेपाल के ही एक शहर में, जिस शहर का नाम होता है जोमसोम। जोमसोम में इस फ्लाइट को लैंड करना होता है। लेकिन कहा जाता है कि जोमसोम एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ है। अब जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो उस वक्त कहते हैं उसका लैंडिंग गियर टूट जाता है। तो पायलट एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहता है कि इस वक्त उसका जो लैंडिंग गियर है वो टूट गया है, तो हम 06 रनवे पर लैंड ना कराकर 24 रनवे पर इसको लैंड कराएंगे। एटीसी भी कह देता है, क्योंकि कमान पूरी पायलट के हाथ में होती है, तो जो पायलट के लिए जो उस वक्त सही होता है, तो एटीसी भी कह देते हैं कि ठीक है आप 24 पर लैंड कराइए। तो इसके लिए पायलट कहता है एटीसी से कि हमको एक राउंड लेना होगा जिसके बाद ही लैंड करा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो एयरपोर्ट है वो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो वहां पर पायलट की ही सबसे बड़ी गलती थी। पायलट को कहते हैं कि उस वक्त राउंड नहीं लेना चाहिए था, उसको डायरेक्ट लैंड करवा देना चाहिए था। अब कई लोग कहते हैं कि अगर उसका लैंडिंग गियर टूट गया था तो कैसे लैंड करवा सकते हैं। ऐसे एक घटना हो चुकी है। अभी हाल ही में 6 मई 2021 को मुंबई में एक प्लेन लैंड किया था जिसका लैंडिंग गियर टूट गया था, लेकिन फिर भी वो प्लेन लैंड करवाया गया था और उसको बेली लैंडिंग कहते हैं। उसमें थोड़ा छोटा मोटा हादसा होता है, लोगों को चोटें आती हैं, लेकिन किसी की भी मौत नहीं होती है। लेकिन 2012 में ऐसा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि नेपाल का जो पायलट उस वक्त वो प्लेन उड़ा रहा था वो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट नहीं था और कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग में भी कमी रह गई थी, जिस वजह से तरुणी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। खैर 14 मई 2012 का ही वो दिन होता है जब
वो पायलट एटीसी से कहता है कि वो एक राउंड लेके आएगा, उसके बाद रनवे 24 पर लैंड कराएगा। एटीसी भी पायलट की बात मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी कमान पायलट के हाथ में ही होती है, तो पायलट राउंड लेने के लिए 24 पूरा जो इलाका होता है वो पहाड़ों से घिरा होता है, तो वो राउंड लेने के लिए जाता है और उसी वक्त प्लेन पहाड़ों से टकरा जाता है और कहते हैं वो प्लेन उसी वक्त क्रैश कर जाता है। जैसा कि कई जानकार मानते हैं कि कभी भी पहाड़ी इलाके पर प्लेन को टर्न अराउंड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेन 100 में से शायद कोई एक प्लेन ऐसा हो जो टर्न अराउंड सक्सेसफुल हो सके, वरना ज्यादातर प्लेन ऐसी कंडीशन में क्रैश ही कर जाते हैं। और कुछ वैसा ही तरुणी के प्लेन के साथ भी हुआ था। पायलट जैसे ही टर्न लेता है वो पूरी तरह से टर्न नहीं ले पाता है और जाके पहाड़ियों से टकरा जाता है। 18 लोग उसमें सवार होते हैं, जिसमें से 15 की तुरंत ही मौत हो जाती है। बाकी लोग बच जाते हैं, लेकिन उन 15 लोगों में तरुणी और उनकी मां भी होती है। ये खबर जब इंडियन मीडिया में आती है, लोगों को पता चलती है, तो हर किसी में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि तरुणी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं थी। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन तक उनको अच्छे से जानते थे और उनके साथ काम कर चुके थे। अमिताभ बच्चन की एक मूवी है बहुत ही फेमस, पा। आपने कई बार उस मूवी का नाम सुना होगा, कई लोगों ने वो मूवी देखी भी होगी। तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तरुणी ने उसमें काम किया हुआ है और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन उनको बहुत पसंद करते थे, उनको प्यार भी करते थे और तरुणी से वो फोन पर बात भी किया करते थे। और जब उनको ये खबर पता चलती है तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि तरुणी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। ये जो प्लेन क्रैश होता है इसमें सरासर पायलट की ही गलती दी जाती है कि कहा जाता है कि पायलट ही इतना इनएक्सपीरियंस था जिसकी वजह से तरुणी और उनकी मां की मौत हो गई। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि तरुणी ने किन किन एडों में आपने उनको देखा होगा और किस किस के साथ उन्होंने काम किया है। तो तरुणी ने जिन फेमस एड में तरुणी आपको दिखाई दी, उसमें सबसे पहले तो ICICI बैंक, उसमें भी तरुणी को आपने देखा होगा। कोलगेट और रसना, वो तो उसकी एक तरीके से फेमस चेहरा बन गई थी जब आई लव यू रसना वो ऐड आता था तो उस वक्त। इसके अलावा रिलायंस मोबाइल, गोल्ड विनर और शक्ति मसाला, ये कुछ फेमस ब्रांड है जिसमें तरुणी दिखाई दी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर और शाहरुख खान के साथ उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया हुआ है और बॉलीवुड इंडस्ट्री उनको बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन तरुणी की इस हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया था। अगर तरुणी की आज मौत ना हुई होती तो कहा जाता है कि वो बॉलीवुड में काफी नाम कमा चुकी होती और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस होती, लेकिन ऐसा हो ना पाया, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम ऐसी और भी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको तरुणी सचदेवा की ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।